हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ भाई आपके लिए प्रोनाउन की सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के। कई सारे प्रोनाउंस हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, कई सारे प्रोनाउंस मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करके मैंने आपको बताया है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जाइए पीछे के वीडियोस को देखिए, ताकि इसके पहले पढ़ाए गए जो प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आएँ। देखिए चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आज बता रहा हूँ तो इसके पहले के जो प्रोनाउन हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, या इसके पहले जो बताई गई चीज़ें हैं वो आज यहाँ इस वीडियो में रिलेट कर सकती हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा आप पीछे जाइए और पीछे की सारी वीडियोज़ को देखिए प्रोनाउन से संबंधित। स्पेशली अगर आप सारी वीडियोज़ देखते हैं, अगर आप नाउन भी देखते हैं, प्रोनाउन भी देखते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका जो बेसिक है, आपका जो फाउंडेशन जो चीज़ें हैं आपकी, वो बहुत बेहतर से होने वाली हैं भाई। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपने पिछले वीडियोज़ को देखा है तो बहुत बेहतर है, नहीं देखा है तो भी ऐसा नहीं है कि वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे द्वारा बोली गई एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और बहुत बेहतर से मैं आपको पढ़ाने का, बहुत बेहतर से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों देखिए, हमारे पास एक वर्ड होता है और वो वर्ड है भाई रिफ्लेक्सिव। वो वर्ड है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए जो वर्ड होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वर्ड जो बना हुआ है वो रिफ्लेक्शन से बना हुआ है, या मैं कहूँ तो रिफ्लेक्ट से बना हुआ है भाई। अब दोस्तों रिफ्लेक्ट का जो मतलब होता है, बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार अगर समझ में आती है तो ये बहुत बाद तक, बहुत आगे तक, आई मीन आपका जो इंग्लिश को लेकर के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो बहुत आगे तक उसका चित्र क्लियर कर देती है। देखिए रिफ्लेक्सिव जो बना हुआ है वो रिफ्लेक्ट से बना हुआ है, और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब। माने प्रतिबिंब का मतलब है कोई चीज़ यहाँ से जाए और वापस वहीं तक आ जाए। मैंने अभी यहाँ से एक पत्थर मारा दीवार पर, और वो पत्थर तो नहीं, मैंने एक गेंद मारी यहाँ से और गेंद वो वापस मेरे पास आ गई। मतलब गेंद का जो मूवमेंट है वो मेरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से मैंने मान लीजिएगा शीशे में देखा, मैंने शीशे में देखा और उसका देखने का जो प्रतिबिंब है वो मेरे पास तक ही वापस आ गया। ये रिफ्लेक्शन होता है। कोई चीज़ मैंने दूर को फेंकी और वो वापस से मेरे पास आ गई, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब है रिफ्लेक्शन मतलब होता है भी करने वाले के द्वारा, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, करने वाले के द्वारा जो भी काम किया जाता है उस काम का प्रभाव उसी के ऊपर आकर के पड़े। दोबारा से मेरी इस बात को सुनिएगा, कोई काम को करने वाला है, जो भी वो काम को करता है वो काम का प्रभाव, यानी कि उस काम का प्रभाव उल्टा, यानी कि पलट कर सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है। मेरे पास कुछ उदाहरण है, मैं आपको कुछ उदाहरण से बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, कोई चीज ऐसी है जो आपको उलझन में डालती है, तो भाई मैंने आपको बोला हुआ है कि आप कमेंट में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके सारे के सारे कमेंट को पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन देने का। दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने लिखा है आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा इन द मिरर। सपोज करिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने एक चित्र है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने एक चित्र है और उस चित्र में मैंने उस व्यक्ति को देखा है। आई सॉ हिम इन मिरर, मैंने उसको मिरर में देखा। काम को करने वाला कोई और है, काम का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसी और के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि मैं तो हुआ सब्जेक्ट, काम मैंने किया, काम किया देखना, और देखने का जो प्रभाव पड़ा है वो किसी और व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। दोबारा से इस बात को समझिएगा, मैंने काम किया, सबसे पहले देखिएगा सब्जेक्ट में हूं, काम को मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट में हो गया, काम किया जा रहा है देखना, मेरे द्वारा देखा गया है, और देखा गया है किसको, थर्ड पर्सन को देखा गया है, यानी कि काम को करने वाला और कुछ काम, और काम का प्रभाव किसी थर्ड पर्सन के ऊपर या थर्ड थिंग के ऊपर, किसी चीज, तीसरी चीज के ऊपर। जैसे मैंने देखा, भाई देखने वाला तो मैं हूं, लेकिन जो देखा गया है उसका प्रभाव तो मेरे ऊपर नहीं पड़ता, उसका प्रभाव तो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर पड़ता है। यानी कि जब मेरे द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़े तो भैया उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ आई सॉ हिम इन द मिरर। अब देखिए कुछ कुछ चीजें मैंने सेम लिखी हुई हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा आई सॉ हिम, आई सॉ देम, आई सॉ मी। आई के बाद में सब्जेक्ट आया, आई के बाद में वर्ब आया और वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया। यहां भी आई के बाद में एक वर्ब है, वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है। यहां भी आई के बाद में एक वर्ब है और वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए अगर मैं बेसिकली एक चीज को देखूं, आई सॉ मी इन द मिरर, अगर आप बहुत डीप इंग्लिश में नहीं घुसे हुए हैं या अगर आप बहुत ऊपर के लेवल की इंग्लिश जानते हैं तो कई बार आपको ये सेंटेंस ठीक लग सकता है। पहले वाला सेंटेंस ठीक ही है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा वाला सेंटेंस भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों तीसरा वाला जो सेंटेंस है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि पहले वाले सेंटेंस में काम को कोई कर रहा है और काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है। काम को कोई कर रहा है और काम का प्रभाव जो है वो किसी और के ऊपर पड़ रहा है। काम को कोई कर रहा है, काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है। दूसरे सेंटेंस में भी काम को कोई कर रहा है और काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन देखिए तीसरे सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, तीसरे सेंटेंस में जो काम को कर रहा है काम का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों ये होता है रिफ्लेक्शन। एक व्यक्ति काम को कर रहा है, जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसका प्रभाव पलट करके उसी के ऊपर पड़ रहा है। तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, हम लोग तब लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिएगा मतलब है यहां मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, भाई कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां मैंने देम लगाया, यहां भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां ऑब्जेक्ट लगाया, जैसे ही मैंने यहां मी लगाया, तो दोस्तों प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो काम को करने वाला है उसी के ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब यहां तो हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। देखिए आगे जो उदाहरण लिखा हुआ है वो है दोस्तों सेंटेंस है आई गेव हिम अ चॉकलेट। मैंने उसे एक चॉकलेट दी, मतलब काम को कोई कर रहा है, देने का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है। काम को मैं कर रहा हूं, दिया जो जा रहा है वो किसी और को दिया जा रहा है, मतलब मुझे नहीं दिया जा रहा, दिया जो जा रहा है वो किसी और को दिया जा रहा है। देखिए आई गेव हिम, मैंने उसे एक चॉकलेट दिया। आई गेव हर, मैंने उसे एक चॉकलेट दिया, इस बार कोई फीमेल है। आई गेव हर अ चॉकलेट। मैंने कोई काम किया, काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ा। यहां भी मैंने कोई काम किया और काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ा। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी भी तो बन सकती है कि आई गेव मी अ चॉकलेट। भाई मुझे तो कोई चॉकलेट देने वाला ही नहीं था, मैंने तो खुद को ही एक चॉकलेट दे ली, मेरे बर्थडे पे मैंने खुद को ही एक चॉकलेट दे दी। तो ऐसी कंडीशन में जब मैंने ही तो काम किया और काम का प्रभाव पलट करके मेरे ऊपर पड़ा, तो दोस्तों वहां हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे आई गेव मी नहीं आएगा, जो ऊपर वाले सेंटेंस में मी है भाई वो भी गलत है और दूसरे वाले सेंटेंस में मी लगा हुआ है, दोस्तों वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब काम को करने वाले के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़े तो दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। भाई नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है आई हर्ट हिम व्हाइल कुकिंग फूड। भाई जब मैं खाना बना रहा था ना, तो खाना बनाने में अनाड़ी होने की वजह से मेरे हाथ से चाकू छूट गया और उसके पैर में जाकर के लग गया। भाई तो आई हर्ट हिम व्हाइल कुकिंग फूड। भाई जब मैं खाना बना रहा था ना, तो मैंने उसे चोट पहुंचा दी, मैंने उसे दुख पहुंचाया, मैंने उसे चोट पहुंचा दी। काम को करने वाला और है, जो हर्ट हुआ है वो कोई और है। यानी कि काम को करने वाला और काम जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ा है वो दोनों अलग अलग है। इसके लिए सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में है आई हर्ट हर व्हाइल कुकिंग फूड। भाई मैंने उसको चोट पहुंचा दी खाना बनाते समय। लेकिन अगर खाना बनाते समय, मैं बना रहा हूं, खाना बनाते समय चोट भी मुझे ही लगे, तो भैया वो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, क्योंकि काम का प्रभाव पलट करके उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है जो काम को कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जब काम को करने वाले के द्वारा काम का प्रभाव उसी के ऊपर आकर के पड़े, तो दोस्तों वो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई हर्ट मी व्हाइल कुकिंग फूड। अब मैं आपको इनको जनरली सही करके बता दूं, धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो चीजें क्लैरिफाई होती हुई जाएंगी। जनरली इनको मैं सही कर देता हूं। दोस्तों इस सेंटेंस में आएगा आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। दूसरी सीरीज के तीनों सेंटेंसेस में से जो लास्ट सेंटेंस है उसमें आएगा आई गेव माई सेल्फ अ चॉकलेट। मैंने खुद को एक चॉकलेट दी। और तीसरे सेंटेंस में आएगा आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल कुकिंग फूड। ये तीनों सेंटेंसेस में जो है वो माई सेल्फ लगेगा। अब आगे देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, कहां से निकल करके आते हैं और किस किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए भाई मैं आ गया हूं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहां लिखा हुआ है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमारा लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में है पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए तीनों चीजों को मैंने लिया है। एक चीज मैंने नहीं ली है यहां, जो कि है पॉजेसिव एडजेक्टिव।
पॉजिटिव एडजेक्टिव मैं अभी यहां नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये बहुत डीपली जानना हो तो आप इसी चैनल के पिछले वीडियोस को देखिएगा, आपको ये बहुत बेहतर से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। लेकिन यहां जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं भाई। जो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारे पास है ना कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बनाया जाता है। एक वर्ड होता है हमारे पास में जो कि या तो सेल्फ जोड़ करके या फिर सेल्फ्स जोड़ करके बनाए जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। अगर वर्ड प्लूरल हो तो उसके साथ में तो हम लोग जोड़ेंगे सेल्व्स। अब दोस्तों क्यों जोड़ेंगे, इसका भी एक आपको कारण बता देता हूं। क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, पिछले वीडियोस को जाकर के आप देख लें। नाउन की एक सीरीज में मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों का जिक्र किया है। सारे के सारे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम बताए हैं, और जैसे ही वो नियम मैंने आपको बताए हैं, अगर आप सारे नियमों को बहुत ध्यान से देख लें तो एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जहां से आप ये वाला क्वेश्चन उठा पाएं कि भैया कहां जाकर के सेल्फ लगेगा और कहां जाकर के सेल्फ्स लगेगा। देखिए, होता क्या है, प्लूरल में हम लोग सेल्फ्स लगाते हैं और सिंगुलर में हम लोगों को लगाना पड़ता है भाई सेल्फ। सेल्फ्स क्यों लगाते हैं, इसका भी एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं भी देखा है फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा सा बता देता हूं। अगर उसका डिटेल आपको चाहिए तो प्लीज आप पीछे जाइएगा और आई, मी, माय, माइन, ये सारा का सारा वीडियो देखिएगा, या फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा सिंगुलर से प्लूरल के जितने भी नियम मैंने आपको वहां बताए हैं वो सारे के सारे। देखिए, होता क्या है, जिस वर्ड को हम लोग एफ या एफ ई पे लास्ट करते हैं, जैसे यहां एफ पे लास्ट हो रहा है, जैसे मैंने वाइफ कहा, वाइफ जो है वो एफ ई पे लास्ट होता है। जैसे मैंने नाइफ कहा, नाइफ जो है वो एफ ई पे लास्ट होता है। जो वर्ड एफ या एफ ई पे लास्ट होते हैं, यानी कि एफ या एफ ई पर खत्म करते हैं अपने आप को, अगर उनका हमें प्लूरल बनाना पड़े तो एफ या एफ ई को काट करके हम वी ई एस जोड़ते हैं। आपको यहां एस ई एल एफ दिखाई दे रहा होगा और यहां एस ई एल वी ई एस दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने एफ काट करके मैंने वी ई एस जोड़ दिया है। अब इसका मैं आपको बार बार बता रहा हूं फिर से दोबारा से, अगर इसका डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो आप पिछले नाउन के सीरीज में जाइएगा और वहां आपको एक डिटेल वीडियो उसके बारे में मिल जाएगा। मैं फिलहाल यहां आता हूं आपके लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग सेल्फ लगाते हैं तो वो सिंगुलर होना चाहिए और जो सेल्फ्स हम लोग लगाएंगे वो प्लूरल होना चाहिए। देखिए, जैसे अभी लगाते किस किस में है, पहले इस चीज का जिक्र कर देता हूं, दोबारा से इस चीज पे आऊंगा, कहां सेल्फ्स लगाएंगे कहां सेल्फ लगाएंगे। देखिए, अगर आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों की बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में, यानी कि माई सेल्फ होना चाहिए। ये देखिए प्लूरल है, आर ज्यादा लोगों के लिए लगाया जाता है, इसके लिए यहां सेल्फ का नहीं सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। योर एक के लिए नहीं ज्यादा के लिए लगाया जाता है, इसके लिए यहां योर सेल्फ नहीं दोस्तों, योर सेल्फ्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ दीजिएगा और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके आप उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड तैयार कर सकते हैं। दोबारा से इस बात को सुनिएगा भाई, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड तैयार किया जाएगा, और अगला मैंने बोला कि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके जो नया वर्ड तैयार किया जाएगा वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देखिए कैसे, सी मैंने आपको बताया भाई, मैंने आपको बताया माए, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। चलिए भाई, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता देता हूं ये सारी की सारी चीजें। मैं वापस से इसी स्लाइड पे आ गया हूं आपको समझाने के लिए, यहां थोड़ा सा और क्लियर हो, क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे पाऊंगा इन सेंटेंसेस के बारे में।
ऑलराइट, मैंने आपको बताया भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव में, यानी कि माई के साथ में क्या होना चाहिए भी, सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि माई जो है वो सिंगुलर पर्सन को डिनोट करता है, तो माई के साथ में सेल्फ होना चाहिए। अवर जो है, अवर प्लूरल को डिनोट करता है, इसके लिए इसके साथ में सेल्व्स होना चाहिए, आर सेल्व्स होना चाहिए। योर जो है वो सिंगुलर को भी डिनोट करता है और प्लूरल को भी डिनोट करता है, इसलिए अगर आप योर सेल्फ बोलेंगे तो वो भी प्रॉब्लम में, वो वो वर्ड भी बेकार नहीं है, वो वर्ड भी खराब नहीं है, वो वर्ड भी इनकरेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप योर सेल्व्स बोलेंगे तो भी वर्ड रॉन्ग यानी कि इनकरेक्ट नहीं होगा। अब मैंने तो आपसे कहा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव में जोड़ दीजिएगा और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव में जोड़ दीजिएगा। अब इसका मतलब देम के साथ में हमें लगाना पड़ेगा, तो देम के साथ में लगाना पड़ेगा तो सेल्फ लगाएंगे नहीं, देम जो है वो एक नहीं ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके लिए देम के साथ सेल्फ नहीं आएगा, सेल्व्स आएगा। इसी प्रकार से हिम के साथ में हम लोगों को लगाना पड़ेगा सेल्फ, क्योंकि हम केवल एक की बात कर रहे हैं। हर के साथ में हम लोगों को लगाना पड़ेगा सेल्फ, क्योंकि हम लोग एक की बात कर रहे हैं। इट के साथ में भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा सेल्फ, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। और दोस्तों नाम के साथ में सेल्फ या सेल्फ्स नहीं लगाया जाता है। मैं यहां भी एक बार मेंशन कर देता हूं, यहां आपको लगाना पड़ेगा माय सेल्फ, यहां आपको लगाना पड़ेगा आर सेल्फ्स, यहां आपको लगाना पड़ेगा योर सेल्फ्स, यहां आपको लगाना पड़ेगा देम। मैंने यहां नहीं लगा सकता, मैंने अभी भी आपको जिक्र किया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में नहीं लगाएंगे थर्ड पर्सन के, तो ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे। तो हमको देयर सेल्फ नहीं बोलना है भाई, हम लोगों को जो बोलना पड़ेगा वो देम सेल्फ्स बोलना पड़ेगा। अब सेल्फ्स क्यों लगाया, सेल्फ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड में मैंने आपको बताया सेल्फ्स लगाना है और सिंगुलर वर्ड में सेल्फ लगाना है। हिम के साथ में एक ही बंदे के लिए डिनोट किया जा रहा है, एक ही सिंगुलर पर्सन के लिए डिनोट किया जा रहा है, इसका मतलब इसके साथ में जो हम लोग लगाएंगे वो सेल्फ लगाएंगे। हर के साथ में भी हम लोग सेल्फ लगाएंगे। उसके बाद में इट के साथ में मैंने ऑलरेडी सेल्फ लगा दिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो मेनली आज सीखा है वो ये कि हम लोग किस प्रकार से सेंटेंस, सबसे पहले बस ये सीखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। मैंने इसके बारे में अभी डिटेल आपको नहीं बताया है, बस ये बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, किस प्रकार से कौन सी चीज है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कराएगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी बता रहा हूं। एक वो सब्जेक्ट होता है जिसके काम का प्रभाव किसी और के ऊपर होता है, वहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं होती है। लेकिन जब काम को करने वाले के ऊपर उसी के काम का प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों वहां हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सॉ माई सेल्फ होना चाहिए था भाई, आई गेव माई सेल्फ होना चाहिए था, मैंने खुद को ही तो दी है चॉकलेट, मैंने किसी और को नहीं दिया। यहां मैंने किसी और को दी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, केवल ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने यहां भी किसी और को दी है तो भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर मैंने खुद को ही दी है तो भैया ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। मैंने जब किसी दूसरे को हर्ट किया तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। मैंने जब किसी और को हर्ट किया तो भी वहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे द्वारा किए गए काम का प्रभाव भी मेरे ही ऊपर पड़ा हो तो दोस्तों वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दोस्तों वो माय सेल्फ होता है। तो आपने इस्तेमाल किया माई सेल्फ। दोस्तों यहां तक आज की वीडियो में रूल नंबर 1 ही हम लोग सीखेंगे। रूल नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले वाले स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो दूसरी वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, आप चाहें तो दूसरी वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट रूल्स को पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट वीडियोस में। इतना ही काफ़ी है आज के लिए, लगातार यूं ही लगे रहिएगा हमारे साथ। और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव आता है आपके दिमाग में तो भैया कमेंट बॉक्स है आपके पास में, लगातार कमेंट डालते रहिएगा। वीडियो को कीजिएगा लाइक, वीडियो को कीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में प्रोनाउन की सीरीज का अगला वीडियो लेकर के भाई। तब तक के लिए देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।